हेलो, गुड इवनिंग क्लास। आज वाली क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 4 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। ओके क्लास, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया भाई, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको वो सारे के सारे फॉर्मूले एक बार आप देख लीजिएगा। आपको ये सारे फॉर्मूलास काफी अच्छे से लर्न होने चाहिए, ये सारे के सारे फॉर्मूले। बिना इन फॉर्मूलों के और बिना मिडल टर्म के आप उस एक्सरसाइज को नहीं कर पाओगे, इस बात का ध्यान रखना। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले और इस मिडल टर्म आपको ये 100% अच्छी तरीके से आपके माइंड में फिट हो जाना चाहिए, तभी आप एक्सरसाइज कर पाओगे, इस बात का ध्यान रखना। जिसको फॉर्मूला में दिक्कत है, मिडल टर्म में दिक्कत है, पीछे वाली वीडियोस देख सकते हैं और आगे उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी तरीके से सोचिए, उसके बाद ही आगे करना। ठीक है ठीक है, पहले इन पे अपनी पकड़ मजबूत करना, उसके बाद आप एक्सरसाइज स्टार्ट करना। ओके, तभी आपको आएंगे, वरना आपको नहीं आएंगे। फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए बिल्कुल। जैसे अपने दोस्त को भाई 20 भीड़ में पहचान लो ना, ये दोस्त है, वैसे ही आपको ये कहीं पे भी दिख जाए, कैसे ही फॉर्म में दिख जाए, आपको पहचानना है। ऐसे फॉर्मूले आने चाहिए आपको। ठीक है ठीक है, आगे स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चों, हाँ जी, तो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, आपको बोला है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। जो आइडेंटिटी लग रही है वो लगाओ, बट इनका प्रोडक्ट फाइंड करो, इसका आंसर फाइंड करना है आपको। इस तरीके से क्वेश्चन में बोला गया। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया? पहला क्वेश्चन बोल रखा है -3x + 4 का होल स्क्वायर। तो यहां पर मुझे क्या दिख रहा है? ये a + b का होल स्क्वायर। a + b का, हाँ जी, a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है भाई। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? a² + 2ab + b स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे इधर देखेंगे, यहाँ पे हम a को क्या मानेंगे? a को मानेंगे 3x माइनस का 3x, और b को क्या मानेंगे? 4। ठीक है, अब यहाँ पे जहां जहां a है वहां पे हम -3x लिख देंगे। a का स्क्वायर तो -3x का स्क्वायर, b का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, जहां पे 2ab है वहां पे 2 की जगह 2, a की जगह -3x और b की जगह 4। वैल्यू पुट करना, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, सिंपल है। देखो, अब a का स्क्वायर है बोले तो -3x का होल स्क्वायर, प्लस का साइन है प्लस, 2 की जगह 2, a की जगह माइनस का 3x, b की जगह 4, प्लस का साइन है प्लस, b स्क्वायर की जगह 4 का स्क्वायर। कुछ नहीं करना, आपको चीटिंग करना है भाई। जैसा फॉर्मूला बोला गया वैसा चीट करते हुए लिखते रहो। जहां a है वहां a की वैल्यू, जहां b है वहां b की वैल्यू, जहां प्लस है वहां प्लस, जहां माइनस है वहां माइनस। इस चीज का ध्यान रखना है, बस देखना है वैल्यू पुट करनी है, देखना है वैल्यू पुट करनी है। क्लियर बच्चे? अब देखो नेक्स्ट, -3 का स्क्वायर क्या होता है भैया? जरा देखो, कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं माइनस का साइन हट जाता है। मैं क्या बोलता हूं? स्क्वायर माइनस को खा जाता है, स्क्वायर माइनस को खा जाता है, या फिर इवन पावर जो होती है माइनस को खा जाता है। इस वक्त ठीक है भैया। तो यहाँ पे क्या आएगा भैया? 9x²। अब प्लस माइनस माइनस, अब 2 3 जा 6, 6 4 जा 24x + 4 का स्क्वायर। आपका फाइनल आंसर आ गया। ऑल्सो मींस इसी तरीके से आपको जहां जहां आइडेंटिटी दिख रही है आपको सब जगह आइडेंटिटी लगानी है, उसको सॉल्व करना है। सेकंड देख लीजिए, सेकंड में आपको क्या बोला गया? देखो सेकंड वाले में क्या बोला गया है? देखो 2s + 7 और 2s - 7। भाई सेम नंबर है दोनों में, सेम नंबर है दोनों में, बस प्लस माइनस का फर्क है। और मैंने आपको बता रखा है, कभी भी सेम नंबर हो बस प्लस माइनस का फर्क हो, तो आपको क्या देखना है? ये आपका a + b है, एक सेकंड जाओ, ये आपका a + b है और ये आपका a - b है। अब भाई दो बार लिखने की बजाय इसको स्क्वायर में लिख दो, बीच माइनस में लगा दो, इसका -b स्क्वायर। तो आपको क्या करना है? a हो जाएगा यहाँ पे 2s, b हो जाएगा आपका 7। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, a हो जाएगा हमारा 2s, b हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना भैया? a का स्क्वायर यानी 2s का स्क्वायर -7 का स्क्वायर हो जाएगा 4s² -7 से मतलब 49। ओके, कोई दिक्कत परेशानी? समझ आ रहा है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, सॉरी थर्ड वाले क्वेश्चन में भी सेम ऐसे, थर्ड वाले क्वेश्चन में आप कर लोगे, करके दिखा देना। थर्ड बता दो, देखिए इधर इधर एक देखिए बच्चों, थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बोला गया है p² + 1/2 और यहाँ पे बोला गया p² - 1/2। देखिए क्या सॉल्व करने वाले हैं इसको भैया? सेम हमारे पास ये नंबर सेम है, न्यूमेरिक वैल्यू सेम है, बट क्या प्लस माइनस का फर्क है, तो उसको क्या सॉल्व करने वाले हम? एक बार ये देखो, ये हो जाएगा a + b और ये है a - b। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो यहाँ पे लिखना है यूजिंग आइडेंटिटी। कभी भी आइडेंटिटी लिखो तो यहाँ पे आपको आइडेंटिटी हमेशा लिखनी है, और आइडेंटिटी को आप अलग पेन से, यहाँ पे पेंसिल से लिख सकते हो, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो बराबर होता है a² - b², और यहाँ पे ब्रैकेट में जो आइडेंटिटी है भैया। ठीक है, अब यहाँ पे भैया a की वैल्यू, a की जगह p² का होल स्क्वायर माइनस b की जगह 1/2 का होल स्क्वायर। भाई देखो a की वैल्यू p का स्क्वायर था,
तो हमें a का स्क्वायर करना है, p के स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। बच्चे यहाँ पे डबल लगता है, बच्चे कहते हैं स्क्वायर तो लगाओ और हमको लगाया स्क्वायर, वैसा नहीं करना है आपको। याद रखो a की जगह क्या है भैया, a की जगह p का स्क्वायर है, b की जगह क्या है भैया, b की जगह 1/2 है। अब हमारे फॉर्मूला में a का स्क्वायर यानी a की वैल्यू जो भी हो उसका स्क्वायर करना है, उसका। तो p की वैल्यू 4 हो जाएगी, 2 टू द 4, 2 टू द 4, भाई p की वैल्यू 4 हो जाएगी, p की वैल्यू 4 माइनस 1 का स्क्वायर बना अपॉन 4, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। सेम इसके बाद x क्यूब, हाँ जी। अब इसके बाद 2n + 7 2n - 7 सेम फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है, ये आप कर लोगे आराम से, तो हो जाएगा आपके साथ, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, कर लोगे। अब आगे देखिए, यहाँ पर अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, फिफ्थ वाला क्वेश्चन किस तरह से करना है आपको देखेंगे। गाइस मैं हैंड को इरेज करता हूँ। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया आपको, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है s - 2t, यहाँ पे s स्क्वायर प्लस में 2st प्लस में 4t²। देखिए ये जो रखा है, अब आपको दिख रहा है कि भैया ये a - b, अगर मैं बोलूं, मैं देखूं उसको, तो मेरे को लग रहा है कि ये, इसको मैंने a माना, इसको मैंने b माना। मैंने माना a, जहां पे s है वहां पे a लिखूंगा, जहां पे b है वहां पे मैं 2t लिखूंगा, ठीक है, और a - b मुझे लग रहा है, तो इस हिसाब से ये a का स्क्वायर है, ये हमारे b का स्क्वायर है, और ये 2ab है, नहीं a भी है भाई, 2 तो है, और ये a भी है। तो भैया क्या ऐसी कोई आइडेंटिटी है हमारे पास, क्या ऐसी कोई आइडेंटिटी है, कौन सी आइडेंटिटी है हमारे पास? बच्चे को एक बार चेक करते हुए देखो, इधर देखो, हमारे पास एक आइडेंटिटी है x³ + y³, तो उसमें हम क्या करते हैं भैया, देखो 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 देखो, x का क्यूब प्लस y का क्यूब, और एक बार तो x + y लिखते हैं, एक बार x² - xy + y², ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास x³ - y, x³ + y³ की आइडेंटिटी बन रही है, क्या बन रही है, x³ + y³ की आइडेंटिटी बन रही है। अब यहाँ पे याद रखना एक नंबर नेगेटिव है, यहाँ पे एक नंबर आपका नेगेटिव है, कौन सा भैया, x प्लस वाली बन रही है माइनस वाली बन रही है, एक सेकंड भैया, माइनस वाली बन रही है, कौन सी वाली आइडेंटिटी बन रही है भैया, माइनस वाली, कौन सी वाली आइडेंटिटी, माइनस वाली, ठीक है भैया। तो ये अब आपकी आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पर, अब हमने a भी माना है, तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो अब आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, बस a और b की वैल्यू निकालनी है आपको, बस। तो आपको पता चल गया भाई a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, तो उसको आप शॉर्ट में क्या लिख दोगे, शॉर्ट में लिख दोगे आप s³ - 2p का क्यूब, आ गया आंसर, ठीक है, ठीक है भाई। यहाँ पे आइडेंटिटी को पकड़ना सीखो, यहाँ पे दो ब्रैकेट है, मेरे दिमाग में दो ब्रैकेट देख के मेरे दिमाग में वो वाले फॉर्मूला है जिसमें दो ब्रैकेट बनता है, तो मैंने उनसे कंपेयर करा, मैंने देखा ये भैया a - b हो गया, ये a² + ab + b² हो गया, तो a³ - b³ की प्रॉपर्टी है, तो मैंने उसी तरीके से प्रॉपर्टी लगाई, a और b की वैल्यू फाइंड करी, a की वैल्यू si, b की वैल्यू हमारी 2ti, तो हमने a³ - b हमने लिख, ओके। देखिए क्या बच्चे, बच्चे ये s का क्यूब है, ये 2t का होल क्यूब है, होल क्यूब है, दोनों का होल क्यूब है, ठीक है। अब चाहो उसको ब्रैकेट में दो, चाहो ऐसे तो होल क्यूब है इसका, ठीक है, याद रखना, ओके ओके, होल क्यूब है, पूरे का क्यूब है। अब आगे यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको। अब 6 वाला पार्ट देखते हैं इसका, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया 1/2r - 4r का होल स्क्वायर, तो बहुत इजी है, a - b का होल स्क्वायर कंप्लीट लगेगी, a - b का होल स्क्वायर जो किसके बराबर होता है, a² - 2ab + b², ठीक है भैया। सॉल्व करके दिखाओ, फास्ट सॉल्व करिए सब बच्चे, क्विक कॉपी निकालिए, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे फास्ट। आज क्लास हो गया आप सभी का, तो यहाँ पे a की जगह हमने रखा था 1/2r और b की जगह रखा था हमने 4r, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे r है ना, ओके। अब देखिए कैसे सॉल्व करने वाले हैं, a का होल स्क्वायर यानी 1/2r का होल स्क्वायर माइनस 2 की जगह 2, a की जगह 1/2r और b की जगह 4r, प्लस का साइन है प्लस, b की जगह 4r का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चे। अब सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 रहने वाला है, 4 ये हो जाएगा 4r², सही है आपका ये वाला, यहाँ पे माइनस, अब देखो 2 1 2, 2 4 8, ऊपर आ जाएगा 8 r, ऊपर आ जाएगा, नीचे है 2r, नीचे है, तो भाई 2r से 8r कट जाएगा 4r, कितनी बार पे 4, तो आ जाएगा माइनस का 4, यहाँ पे 16r², नहीं बच्चे वो r से r भी कैंसिल आउट, क्लियर है, क्लियर है, r से r भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 रहने वाला है, ओके
ओके समझ आया आपका? आओ आगे स्टार्ट करें। ठीक है देखिए बच्चा, कहाँ पे बच्चे? यहाँ पे। हाँ बच्चे न्यूमरेटर में कुछ नहीं है तो आपको न्यूमरेटर को दिखाना पड़ेगा ना, इसके बाद लगाना जरूरी है। बाकी कर लोगे भाई, क्योंकि न्यूमरेटर में कुछ नहीं है। अगर वहां पे कोई और वैल्यू आती है, जैसे मान लीजिए 1 की जगह r होता तो मैं r अपॉन में 4 लिखता, 1 तब 1 नहीं लिखता मैं, लेकिन ऊपर कुछ है नहीं तो मुझे दिखाने के लिए 1 लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चे आगे देखते हैं। हाँ बच्चे 1 अपॉन में क्या बच्चे 1 अपॉन में 4 को ऊपर ले जाके माइनस में लिख दो बेटा, वो नेगेटिव पावर आएगी। हाँ वो नेगेटिव पावर में लिख सकते, लेकिन पावर का भी आपको सिनेरियो नहीं है। आप सुमन ने बोला भैया 1/4 को आप नेगेटिव पावर करके ऊपर लिख दो, तो हाँ भाई आप ऐसा लिख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आपने पढ़ा था भैया अगर आपको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाना तो माइनस पावर लिख सकते हैं, बट अभी उसका यहाँ पे काम नहीं है, आपको ऐसे छोड़ देना उसको। ठीक है आगे देखिए। हाँ जी अब हमारा जो इसका 6 पार्ट है, हमारा सॉरी 6 पार्ट तो हो गया, 7 पार्ट देखते हैं। 7 पार्ट में बोला गया है -3m प्लस 4k माइनस l का होल स्क्वायर। तो ये बच्चा बच्चा बता सकता है ये कौन सा है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना होता है, इसमें माइनस के साथ हमें लिखनी होती है वैल्यूज, वैल्यूज को साइन के साथ लिखना होता है, वैल्यूज को साइन के साथ लिखना होता है। ठीक है अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है भैया माइनस का 3m, b की वैल्यू क्या है भैया 4k और c की वैल्यू क्या है माइनस का है। ठीक है वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लो। फॉर्मूला बता देता हूं, फॉर्मूला क्या होता है इसका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है जल्दी भैया हाथ चला लो, हाथ चला लो इसे जल्दी फास्ट। आज की क्लास आगे देखते हैं। अब a की जगह में क्या पुट करना है, a की जगह पुट करना है भैया -3m, सामने देखिए b की जगह 4k का स्क्वायर, c की जगह -l का स्क्वायर प्लस 2 की जगह 2, a की जगह -3m और b की जगह 4k प्लस 2 की जगह 2, b की जगह 4k और c की जगह माइनस का l प्लस 2 की जगह 2, c की जगह माइनस का l और a की जगह माइनस का 3m। ठीक है अब सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ अब भैया देखो 3 का -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर प्लस l माइनस l हो जाएगा l का स्क्वायर। ठीक है अब प्लस माइनस माइनस 2 3 6 6 4 जा 24 km। इसके बाद अब देखो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8 kl 8 kl प्लस माइनस सॉरी प्लस माइनस 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 प्लस, अब 2 3 जा 6 ml 6 ml। यही आंसर है आप लोगों का, ये आंसर है आप लोगों का। साइन वगैरह भी सही है, साइन भाई लास्ट वाले में बच्चे लगता है भैया माइनस डाल देते हैं, प्लस माइनस माइनस देखिए देखो प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस माइनस प्लस होगा दोनों। ठीक है भाई इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है, क्लियर है चीज तो भैया आंसर सेम आया, किसका आंसर गलत है, गलत है थोड़ा देख लो। केएम एम के की बात आप वैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा कोई दिक्कत नहीं, आप उसको लिख सकते हो। ठीक है भैया लिखो 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 फास्ट। ठीक है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है, ए पहले आता तो पहले आपको ए लिखना होगा, इस बात का ध्यान रखना। ओके आगे स्टार्ट करते हैं। अब इसका देखिए इसी का 8 पार्ट, 8 पार्ट आपका क्यों बोला बेटा 8 पार्ट होगा ना, 8 पार्ट आपको दे रखा है x माइनस 1/3 y का होल क्यूब। तो भैया a माइनस b के होल क्यूब वाला आइडेंटिटी लगने वाली है जो कि किसके बराबर होती है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, अब यहाँ पे प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b का क्यूब। ये फॉर्मूला होने वाला है। a की जगह आपको x रखना है, b की जगह आपको 1/3y रखना है। 3 का क्यूब 9 होता है और क्या चाहिए सब कुछ बता दिया मैंने। जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी 2 मिनट दे रहा हूं आप लोगों को, जल्दी फिनिश करो फास्ट। ठीक है टाइमर लगाते हैं। तुम्हें 30 सेकंड का टाइमर था बच्चों, 30 सेकंड का। जल्दी हाथ चलाओ। लेट्स सी कौन सा 30 सेकंड में कर लेगा। Fast 30 second timing, quick, do it fast। 30 सेकंड में तो क्वेश्चन उतारा हमने, जल्दी 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 टाइम जा रहा है, जल्दी फास्ट।
जल्दी 20, 19, 18, फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हो गया? तो किस किसका हो गया था? हो गया? वो मैंने टाइम पॉज कर दिया ताकि आपको लगे कि हमें 30 सेकंड में क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों? हाँ अभी देखो वैल्यूज हो गई, हो गया। अब आज से देखते हैं। सबसे पहला अब a का क्यूब यानी x का क्यूब, भाई 3 की जगह 3 x का स्क्वायर और b की जगह 1/3 y प्लस 3 की जगह 3 a की जगह x b की जगह 1/3 y का स्क्वायर माइनस 1/3 y का होल क्यूब। आगे अब इधर यहाँ पे x का क्यूब हो जाएगा x क्यूब माइनस, भाई देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया x स्क्वायर y, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा x y स्क्वायर माइनस 1/9y, तो 1/27 y क्यूब, 1/27 y। क्या आप सभी का ये आंसर है? क्या आप सभी का ये आंसर है? कुछ बच्चों ने 3 लिख दिया भैया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाता है, ज्यादा कुछ करना ही नहीं। देखिए ये आंसर है आप सभी का। हाँ हो गया? जो भी करेक्शन थे इस करेक्शन करो फास्ट। हाँ जी क्लास, अब 9 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन में बोल रखा है 7/2k माइनस 2/3 m का होल स्क्वायर। तो ये a माइनस b के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, बहुत इजीली निकाल सकते हो, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। फास्ट a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7/2k और b की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2/3m। जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी फास्ट, बहुत इजी है। 30 सेकंड का टाइमर अगेन, जल्दी जल्दी उतारो 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 फास्ट, जल्दी स्टार्ट। देखिए आप सभी फास्ट सीधा चलाएंगे ये वाला भी, और बहुत बड़े जिगर। टाइम अप हो गया, पेन्स डाउन। ये बहुत बड़े टेस्ट था, बहुत बढ़िया अंजलि, बहुत बढ़िया जिगर, जिगर सबसे पहले हुआ, वेरी गुड। इधर देखो आप, इधर देखो आप, चेक करिए भैया, स्पीड अप रखनी है आपको स्पीड अप रखनी है सही बच्चों को याद रखना। आप अपना हाथ तेज चलाओ, क्वेश्चन भले मत दोहराओ, ठीक है। आगे देखिए, अब a का स्क्वायर इन द सेंस 7/2k का होल स्क्वायर माइनस 2 की जगह 2, a की जगह 7/2k और b की जगह 2/3m प्लस b स्क्वायर का मतलब 2/3 का 3m का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन ये वैल्यू पुट करी। अब देखो ये 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 2 से 2 कट जाएगा भैया, क्या बचेगा? अब जाओ 2 7 का 14/3m प्लस 4/9m स्क्वायर। ये आंसर है आप लोगों का। समझे? ओके भी सॉरी, ठीक है। देखिए सभी का सही है, चेक करो। हाँ जी क्लास, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन आपका फिनिश हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला फाइंड द वैल्यू यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटीज। अब आपको भाई फॉर्मूले से इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। 17 × 21, 17 इंटू, भाई ऐसे क्वेश्चन आप पहले भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। तो भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ, जाओ हाँ वो भाई बहुत बढ़िया, इसको मैं लिख सकता हूँ 19 - 2 और इसको लिख सकता हूँ 19 + 2। भाई 19 में 2 माइनस करेंगे 17 आएगा, 19 में 2 प्लस कर देंगे 21 आ जाएगा।
ठीक है, वैल्यू सेम है, बस प्लस माइनस का फर्क है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी, ये हो जाएगा a प्लस बी, जो कि हमारा किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। या a यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, b आपका 2 हो जाएगा। तो 19 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, लगाओ वैल्यू फास्ट। 19 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करो फास्ट। 19 का स्क्वायर 361 प्लस 4 करो करो करो, 365 आंसर। जल्दी, तो 361 प्लस 4 ये क्या हो जाएगा 365। चेक कर लेते हैं एक बार भैया, 17 into 21 तो वेट जाओ 17 into, अरे माइनस होगा, ओह सॉरी माइनस का भैया, हमने माइनस निकाल दिया जो उसमें ऑफ नहीं होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा भैया 357। ठीक है, आपका आंसर ठीक है। आगे देखिए, इसी तरीके से स्टॉप, इसी तरीके से आपको सेकंड क्वेश्चन देखिए 104 into 96, तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 4, ये हो जाएगा 100 माइनस 4, आप कर लोगे। थर्ड देखिए 24 into 16, 24 into 16, तो ये क्या होगा 20 प्लस 4 और ये हो जाएगा 20 माइनस 4, कर लोगे आप लोग। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट है बोल रखा है 147 का होल क्यूब, ये देखो। तो आप इसको क्या लिख दोगे भैया, इसको आप लिख दो 100 प्लस 47 का होल क्यूब, या तो आप 140 प्लस 7 का होल क्यूब भी कर सकते हो इसको। ठीक है, इसको आप भाई यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, या तो आप इसको कर सकते हो 140 प्लस 7 का होल क्यूब। अब भैया a प्लस b के होल क्यूब वाले आइडेंटिटी लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। करके दिखाऊं क्या बचे 150 माइनस 3, वो भी कर सकते हो भैया, आप जैसा सोच सकते हो नंबर्स को वैसा आप लिख सकते हो, कोई आप पे पाबंदी नहीं है। आप देखो, अगर इसको आप 19 प्लस 2 90 माइनस 2 ना करके आप इसको मान लो कि बच्चे 10 प्लस 7 लिख रहे हैं, कुछ बच्चे इसको 20 प्लस 1 लिख रहे हैं, तो आप इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते थे ऐसे वाले मेथड से। ठीक है, तो आप पे कोई पाबंदी नहीं है, आपका दिमाग जैसा चल रहा है वैसे इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बट याद रखना a प्लस b माइनस b वाले फॉर्मूला जल्दी हो जाए, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती है इसमें। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब आगे देखो, मैं क्यूब वाला क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूं, इधर देखो, मैं आपको जरा एक क्यूब वाला क्वेश्चन करके दिखा देता हूं भाई। 147 का होल क्यूब है, तो 147 का होल क्यूब इन द सेंस भैया मैं क्या कर सकता हूं भैया 140 प्लस 7 का होल क्यूब, ऐसे तोड़ा मैंने। अब ये हो गया a प्लस बी के होल क्यूब, a प्लस बी का ये किसके बराबर होता है a क्यूब प्लस प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। अब a का क्यूब इन द सेंस 140 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर की जगह 140 का स्क्वायर और b की जगह 7 प्लस 3a की जगह 140 और b स्क्वायर की जगह 7 का स्क्वायर प्लस b क्यूब की जगह 7 का होल क्यूब। और इसको सॉल्व कर दो भैया, सॉल्व कर दो। इधर देखो भाई 40 का क्यूब आपका 2744 अब 30 प्लस इधर देखना अब एक सेकंड, अब इधर देखो 140 मल्टीप्लाई 140 आपका आएगा यहाँ पे भैया 140 का क्यूब स्क्वायर आएगा 19600, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 3 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ, तो इसका आंसर आएगा भैया 411600। ठीक है भैया, अब यहाँ पर 3 140 और 7 का स्क्वायर होगा 49। ठीक है, अब भैया इसको सॉल्व करते जरा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 343, इसको सॉल्व कर लेंगे। इन सबको कैलकुलेशन को सॉल्व कर लो आप, एक सेकंड। 3 मल्टीप्लाई 140 मल्टीप्लाई 49, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, देखो आपका लास्ट आ जाएगा 2744000 प्लस 411600 प्लस 20580 प्लस 343। इसको ऐड करके आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, इसको ऐड करके आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, ओके। जरा कैलकुलेशन करो इसको, बहुत बढ़िया, ऐसे कैलकुलेशन करो आपके पूरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस कैलकुलेशन से करना, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, आप सारे ऐसे क्वेश्चन कर चुके हो। ओके, आगे देखिए, माइनस वाला समझा रहा, कोई दिक्कत नहीं बच्चों।
देखो अब आपके पास फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ समझा दिया। हाँ फिफ्थ वाला देखो भैया, फिफ्थ वाले में बोला है 199 का होल क्यूब। इसको आप क्या लिख सकते हो, उसको आप लिख सकते हो 200 माइनस 1 का होल क्यूब, 200 माइनस 1 का होल क्यूब। तो ये a माइनस b का होल क्यूब है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ठीक है, अब देखो a क्यूब यानी 200 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर यानी 200 का स्क्वायर और b की जगह 1 प्लस 3 200 और यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1 का क्यूब। अब इसकी जगह वैल्यूज देखो भाई, 2 का क्यूब होता है 8 और 2 प्लस 6 6 आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ठीक है भाई, कैसे निकाला शॉर्ट में, 2 का क्यूब होता है 8। अब दो जीरो है यहाँ पे 3 है तो 2 3 जा 6 6 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ एक जीरो होता क्यूब होता तो 1 3 जा 3 3 जीरो होता। ठीक है, चार जीरो होते और वो क्यूब होता तो 4 3 12 12 जीरो होते। ठीक है, मतलब जितने जीरो है उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो उतना जीरो आ जाएंगे। ठीक है, आगे माइनस, अब देखो भाई 3 200 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का 4 और 4 जीरो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आंसर आएगा। अब यहाँ पे 3 200 का 200 रहेगा भैया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 लिख देंगे माइनस 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का क्यूब भाई पावर सॉल्व कर दी, पावर सॉल्व कर दी। अब आगे सबसे पहले वैल्यू पुट करी फिर पावर सॉल्व करी, अब प्लस माइनस करेंगे तो पहले 1 2 3 4 5 6, अब देखो माइनस 3 4 से 12 1 2 3 4 प्लस 2 3 6 0 0 माइनस 1। अब इधर सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले प्लस प्लस वाले नंबर को एक तरफ ले लो, प्लस प्लस वाले नंबर को भाई ये दोनों प्लस में, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 प्लस 600 माइनस 1 2 1 2 3 4 माइनस 1। ठीक है भैया, प्लस वाले नंबर को एक तरफ ले लिया, माइनस वाले नंबर को एक तरफ ले लिया। अब यहाँ पे क्या आंसर आएगा 1 2 3 6 0। ठीक है, अब माइनस माइनस वाले नंबर को प्लस करेंगे तो 1 2 ये आ जाएगा। अब जरा माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा फाइनल वाला। देखो फाइनल आंसर आपका क्या आने वाला है 8 1 2 3 6 0 0 माइनस 1 2 0 1। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 7880599। ठीक है, 7880599। अब इस करके देखते हैं एक्चुअली 199 into 199 into 199। तो आपके 7880599। तो इतने बड़ी कैलकुलेशन को आपने इससे कर सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मूले में कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, ठीक है, आओ ठीक है बच्चे, आपको ये वाला क्वेश्चन किया गया अच्छे से। अब 127 का होल क्यूब कर लोगे, माइनस वाला नंबर देख लो, माइनस को आपको अलग कर देना है, माइनस को आपको अलग कर देना है, माइनस को बाहर कर देना है, बाकी मैं समझा रहा हूं मैं अभी, इसको पहले शॉर्ट आउट करते हैं। इधर देखेंगे नेक्स्ट पार्ट क्या है आपके पास है माइनस 107 का होल क्यूब। माइनस को अलग कर दो, माइनस को अलग कर दो, पहले मैं इसको लिख रहा हूं माइनस 1 को अलग कर दो, यहाँ पे लिखना भैया 100 प्लस 7 का होल क्यूब। ठीक है, जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा उसके आगे माइनस लगाना, जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा उसके आगे माइनस लगा देना, बस यही है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा उसके आगे माइनस लगा देना, बस माइनस को अलग कर देना। क्लियर है बच्चे, क्लियर है। अब सेम ये भी इस तरीके से होगा, बहुत इजीली आप करोगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन भी आपका डन है, सेकंड क्वेश्चन भी आपका डन है, एक बार ये बता दूं, बता ही दूं, इधर देखो। अब सबसे पहले ये कैसे करेंगे भैया, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। अब इधर देखो, a का क्यूब इन द सेंस हमारे पास क्या होता है भैया 100 का क्यूब प्लस 3 100 का स्क्वायर 7 आएगा प्लस 300 7 का स्क्वायर प्लस 7 का क्यूब। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करी, अब पावर सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा कितने जीरो होंगे 6। भाई देखो यहाँ पे 2 जीरो है और 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 जीरो है और क्यूब कर रहे हैं, 2 जीरो है और क्यूब कर रहे हैं, कितने जीरो होंगे 6 भैया, 2 3 जा 6 तो 6 जीरो होंगे, 1 2 3 4 5 6 प्लस अब 3, अब यहाँ पे 2 जीरो है 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, कितने जीरो होंगे 4, कितने जीरो होंगे 4। समझ आ रहा है 1 2 3 4। अब 7 का 7 रहेगा, अब प्लस 3 100 का 100 रहेगा, 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 का स्क्वायर होता है और 7 का क्यूब होता है 343। यहाँ भैया पहला काम क्या करा, वैल्यू पुट करी, पहला काम क्या करा भैया वैल्यू पुट करी, दूसरा काम क्या करा भैया पावर सॉल्व करी। अब तीसरा काम हम करेंगे प्लस माइनस, सॉरी तीसरा काम हम करेंगे मल्टीप्लाई।
तीसरा काम करने वाले मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस माइनस करेंगे, ठीक है। तो देखो भैया 6 1 2 3 4 5 6 प्लस, अब देखो 3 7 21, 3 7 जा 21 1 जा 21, इसमें 1 2 3 4 प्लस 49 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 49 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा? 49 को 3 से मल्टीप्लाई 147 147, तो भाई 147 और दो जीरो के पीछे लग जाएंगे, प्लस में 343, ये पावर सॉल्व कर दी, पावर सॉल्व कर दी। अब वो सॉरी मल्टीप्लाई भी कर दिया, अब हमें क्या करना है? प्लस माइनस करना है। अब हमें क्या करना है? प्लस माइनस। तो भैया सबको प्लस कर दो, सबको प्लस कर दो। देखो भैया 1 2 3 4 5 6, अब 3 4 5, अब 3 4 5, अब क्या जो आंसर आ जाएगा? 3 4 10 0 1 4 1 5 2 2, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा 1 2 2 8 0 4 2, ये आपका फाइनल आंसर। चेक करो, माइनस का इसके आगे माइनस लगा, इसके आगे माइनस लगा दो, ठीक है। एक बार चेक करते हैं, सही है। बहुत बढ़िया। इधर देखो 107 मल्टीप्लाई 107 मल्टीप्लाई 107, तो 1 2 2 5 0 4 3, तो 5 लग आता था, ठीक है। अब अगर मैं माइनस लगा दूं सबके आगे, माइनस 107 मल्टीप्लाई माइनस 107 मल्टीप्लाई माइनस 107, तो आपका माइनस का आंसर रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। माइनस का आंसर आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है बच्चे। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। -1 को अलग कर लो, बाकी सब कुछ सॉल्व कर लो, और लास्ट का आंसर माइनस लगा दो, लास्ट का आंसर में माइनस लगा दो। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब तो दिक्कत नहीं करोगे? बहुत बढ़िया। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन, जल्दी एक बार देख लो उसको। जब से बहुत थर्ड क्वेश्चन एक बार समझाया तो फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन भी कर लोगे हिसाब से तो आप लोग, ठीक है। ट्राई करो आप लोग एक बार जल्दी से फास्ट। हाँ जी क्लास, अब हम इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ करते हैं भैया आंसर। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, क्या हम इसको डिलीट कर रहे हैं? बस बस सामने लिखेंगे। देखिए अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। भाई क्वेश्चन नंबर 3 कुछ नहीं है, आपको आंसर दे रखा है, क्वेश्चन बनाना है। पहला पार्ट देखो इसका, आपको बोल रखा है 4y² + 1 + 1/16y का स्क्वायर। इधर देखो, सबसे पहले चेक करो क्या ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है? तो देखो देखिए बच्चे, इधर देखिए यहाँ पे भैया ये किसी नंबर का स्क्वायर है, ये a का स्क्वायर, मतलब ये आप बोल सकते हो किसी नंबर का स्क्वायर है, लास्ट वाला नंबर भी किसी नंबर का स्क्वायर है, और बीच वाला नंबर इन दोनों का मल्टीपल है। तो यहाँ पे a + b के होल की वाली प्रॉपर्टी, a + b के होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल करोगे a + b के होल स्क्वायर प्रॉपर्टी का, ठीक है। आंसर दे रखा है, क्वेश्चन बनाना है, आपको करा चुका हूं, या तो फॉर्मूला लगेगा तो मेथड ना लगेगा, ठीक है। आप बहुत इजीली क्वेश्चन को कर सकते हो, बैठ के अभी ट्राई करो, उसके बाद आपको फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करना है। फोर्थ क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, ठीक है। अभी थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप लोग फास्ट, चलिए ठीक है क्लास। इसका 9th पार्ट बता दूं, ओके एक से पहले भी ट्राई करो बच्चों को, मैं सबको बता रहा हूं, ठीक है। आप बाकी मैं आगे ट्राई करूं, ठीक है। और तो आज की क्लास यहीं पे डन करते हैं। आज की क्लास का आपका वर्क है क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है। कल वाली क्लास में जो डाउट्स होंगे उसके साथ स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है बच्चे, ठीक है। आप लोगों को टाइम दे रहा हूं, आराम से करो। हां, कल वाली क्लास में इनके डाउट से स्टार्ट करेंगे, ओके क्लास।